स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म रेजांगला एजुकेशन पर। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम करने वाले हैं प्रीडेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो लास्ट जो वीडियो थी बेटा उसके अंदर हमने बताया था कि प्रीडेशन क्या होता है और प्रीडेशन के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीडेशन, यानी कि प्रीडेशन के क्या क्या बेनिफिट हैं। ठीक है भाई, तो प्रीडेशन का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि बेटा कि प्रीडेशन जो होती है ना, प्रे पॉपुलेशन जो होती है उसका नंबर को मेंटेन करती है नेचर के अंदर। क्या बताया मैंने, प्रीडेशन जो होती है, प्रे की जो पॉपुलेशन होती है ना नेचर के अंदर, उनके नंबर को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, तो इन नेचर, नेचर के अंदर बेटा क्या बोला हमने, इन नेचर। ठीक है, प्रे पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन, प्रे की जो पॉपुलेशन होती है, इन नेचर प्रे पॉपुलेशन, प्रे की जो पॉपुलेशन है इज मेंटेन्ड बाय, is maintained by, is maintained by predator। ठीक है, प्रीडेटर जो होता है वो क्या करता है कि जो प्रे जो पॉपुलेशन होता है उसके नंबर को मेंटेन करता है। क्लियर है, एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है और इजी सा है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, किसके अंदर, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, क्या बोला मैंने, इन फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, टाइगर जो होता है वो क्या करता है, डियर की जो पॉपुलेशन होती है ना उसको मेंटेन करता है। क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है। तो इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, टाइगर जो होता है वो क्या करता है, टाइगर मेंटेन, क्या करता है, मेंटेन डियर पॉपुलेशन, डियर पॉपुलेशन। डियर जो होती है ना उनकी पॉपुलेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। कैसे करता है बेटा, आपने पढ़ा होगा, जब भी डियर का नंबर हम बात करें, अगर देखो टाइगर ना हो तो फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा, डियर की जो हम बात करें जो स्पीसीज है या हम कहें फॉरेस्ट के अंदर जो डियर है उनका नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डियर का नंबर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, है ना, उसके लिए हमारे पास टॉप कार्निवोर्स हैं, जैसे टाइगर है, लॉयन है फॉरेस्ट के अंदर। समझ में आ रहा है बेटा। तो पहला इम्पोर्टेंस प्रीडेशन का हमने ये बताया कि प्रीडेशन जो होता है वो प्रे की जो पॉपुलेशन होती है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट बेटा हम बात करें क्या होता है, सेकंड जो आपका एडवांटेज है। ठीक है, ये था भाई फर्स्ट एडवांटेज। अब हम बात करें सेकंड जो एडवांटेज है वो क्या है। ठीक है, तो जो सेकंड एडवांटेज है बेटा हमारे पास प्रीडेशन का, वो क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट। ठीक है, सेकंड जो एडवांटेज है वो क्या है बेटा, बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या बोला मैंने, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट्स। वीड्स और पेस्ट का बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। किससे होता है, प्रीडेशन से होता है बेटा। किससे होता है, प्रीडेशन से। तो प्रीडेशन से हम क्या करते हैं, जो वीड प्लांट होते हैं और जो पेस्ट होते हैं उनके नंबर को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। तो प्रीडेशन हमें हेल्प करती है। तो इसको हम एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है बेटा वो है हमारा ओपेंशिया का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है बेटा, ओपेंशिया, कैक्टस का। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं बात करूंगा ओपेंशिया की। तो ओपेंशिया जो कैक्टस था वो क्या था बेटा, पहले हम बात कर लेते हैं ओपेंशिया के बारे में, फिर हम राइट डाउन करवाएंगे इसको अच्छे से। तो ओपेंशिया जो था बेटा क्या था, एक मेजर जो हम बात करें प्रॉब्लम क्रिएट की उसने, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
ये क्या हो गया, पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर फैल गया, उनके खेतों के अंदर हर जगह ये फैल चुका था। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग थे उनके खेतों के अंदर, घरों के आसपास, यानी हर जगह ये फैल चुका था। तो लगभग हम बात करें, इनकी जो पॉपुलेशन है वो हर जगह हो गई थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, इसका जो हम बात करें, एक जो फीडर था, एक मोथ था, ठीक है, कैक्टोब्लास्टिस, क्या नाम था उसका, कैक्टोब्लास्टिस। उसको बेटा इंट्रोड्यूस किया गया उसके नेचुरल हैबिटेट से वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर जाके उन लोगों को क्या मिला, इनकी जो पॉपुलेशन है कैक्टस की, ओपेंशिया की, वहाँ पे कंट्रोल में आई। समझ में आया बेटा। तो जो कैक्टस जो फैल चुका था एक हम प्रकार से, पूरी तरह से उसने पूरी हर जगह कब्जा कर लिया था। तो उसको, उसका जो नेचुरल जो हम बात करें, जो उसका फीडर था, एक मोथ था, ठीक है, कैक्टोब्लास्टिस, वो इंट्रोड्यूस किया गया, उसने उन कैक्टस को खाया, फिर जाके उनका नंबर क्या हुआ, कंट्रोल में आया। क्लियर है भाई, समझ में आया पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो राइट डाउन करते हैं बेटा। ठीक है, तो टर्न आउट ए सीरियस वीड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ओपेंशिया क्या थी बेटा, हम बात करें ओपेंशिया क्या था, इट इज टर्न आउट ए सीरियस प्रॉब्लम, इट इज टर्न आउट ए सीरियस प्रॉब्लम इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसने बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है उसको क्रिएट किया था। ठीक है, आ रही बात समझ में, यानी ये हर जगह फैल चुका था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, हम बात करें इसका जो नेचुरल जो हर्बीवोर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, कैक्टोब्लास्टिस। ठीक है, किसको इंट्रोड्यूस किया गया, कैक्टोब्लास्टिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टू कंट्रोल its population, to control its population। ठीक है, ए नेचुरल हर्बीवोर, ए नेचुरल हर्बीवोर, एक नेचुरल जो हर्बीवोर है, ठीक है, जिसका क्या नाम था बेटा, कैक्टोब्लास्टिस। क्या नाम था, कैक्टोब्लास्टिस नाम का जो मोथ था वो इंट्रोड्यूस किया गया। कैक्टोब्लास्टिस was introduced। ठीक है, वो जब इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो उसने क्या किया, उनको क्या कर लिया, फीडअप कर लिया बेटा। ठीक है, फीडअप कर लिया। सेकंड हम बात करते हैं बेटा किसकी, रेड लोकेस्ट के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में भाई, सेकंड जो हम बात करेंगे किसके बारे में, रेड लोकेस्ट। ठीक है, रेड लोकेस्ट जो पेस्ट है, ओपेंशिया वीड कंट्रोल का एग्जाम्पल है, रेड लोकेस्ट हम बात करें हमारे पेस्ट कंट्रोल का एग्जाम्पल है। तो रेड लोकेस्ट जो था ना बेटा, वो क्या किया बेटा, हम बात करें मॉरिशस के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुका था। अब कुछ बच्चों को रेड लोकेस्ट के बारे में नहीं पता होगा, तो रेड लोकेस्ट मैं बताना चाहूँ उन बच्चों को, रेड लोकेस्ट कुछ नहीं है, एक बड़ा सा क्या है, ग्रास ओपर है। ठीक है, तो ये बड़े साइज का होता है रेड लोकेस्ट। अब ये जो रेड लोकेस्ट है बेटा, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, कहाँ पे, मॉरिशस के अंदर। तो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ किया गया, किसका यूज़ किया गया भाई, सोच सकते हो। ठीक है, तो उसका पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इंडिया, हमारी कंट्री जो है ना बेटा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जो हमारी जो मैना जो बर्ड होती है ना बेटा, मैना है ना, एक तोते से बोली मैना, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, याद रखना। तो मैना जो है ना, वो इनको खाती है, रेड लोकेस्ट को। ठीक है, तो मैना जो है ना, इंडिया से मंगवा के मॉरिशस में इंट्रोड्यूस की गई। फिर मैना ने रेड लोकेस्ट की जो पॉपुलेशन है ना मॉरिशस के अंदर, उसने कंट्रोल कर लिया। कैसे कंट्रोल कर लिया, उन सभी को खा के। ठीक है भाई, आया समझ में। तो इसके अंदर क्या राइट डाउन करेंगे बेटा,
तो देखिए बेटा, आपको याद रखना है रेड लोकेस्ट का जो मीनेंस है, ठीक है, कैसे कंट्रोल हुआ। रेड लोकेस्ट मीनेंस वाज स्प्रेड इन मोरेशियस। ठीक है, कहां पे स्प्रेड हुआ था बेटा? मोरेशियस के अंदर। कहां स्प्रेड हुआ था? मॉरिशियस के अंदर। ठीक है, मॉरिशियस के अंदर क्या हो गया था बेटा, हमारा ये जो रेड लोकेस्ट है उसका जो पॉपुलेशन है वो स्प्रेड हुआ था। मीनेंस क्या होता है बेटा? मीनेंस होता है आपका हम कहें उनका बहुत ज़्यादा फैल जाना। क्या होता है? बहुत ज़्यादा फैल जाना, अनकंट्रोल मैनर के अंदर फैल जाना। ठीक है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, आतंक। जर्नली हिंदी में हम क्या कहते हैं मीनेंस को? आतंक। यानी मॉरिशस के अंदर रेड लोकेस्ट का जो आतंक है वो बढ़ गया था। तो उसको कंट्रोल कैसे किया बेटा? हमारी मैना बर्ड से। ठीक है, कैसे कंट्रोल किया? मैना बर्ड से। टू कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन, टू कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, क्या किया गया बेटा? वही मैना जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, टू कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन। मैना बर्ड, कौन सा बर्ड बेटा? मैना बर्ड। ठीक है, मैना है ना, एक तोते से बोली मैना, मैना। तो मैना बर्ड वाज इंट्रोड्यूस, मैना बर्ड वाज इंट्रोड्यूस, उसको क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ से? इंडिया से। कहाँ से? इंडिया से, हमारी इंडिया से। ठीक है भाई, याद रखना, इंडिया से मैना बर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। किसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए? रेड लोकेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड एंड पेस्ट, यानी बायोलॉजिकली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किनको? पेस्ट की सॉरी जो पेस्ट होता है उनकी पॉपुलेशन को, और जो हमारी वीड्स होती हैं उनकी पॉपुलेशन को। ठीक है भाई, दो एग्जांपल आए समझ में? ठीक है भाई, दो एग्जाम्पल वैसे सफिशिएंट है, अगर आप भूल जाओ तो मैं दो और करवा देता हूं आपको। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर थर्ड है बेटा एफिड्स, जो दूसरे जो पेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बीटल्स का। किसका यूज करते हैं? बीटल्स का। ठीक है, तो देखिए भाई, बीटल्स का यूज कर रहे हैं हम भाई। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल इसी के अंदर, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट के अंदर। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारा, वो समझ लेते हैं। तो थर्ड है भाई एफिड्स एंड अदर पेस्ट। क्या याद रखना है भाई? एफिड्स एंड अदर पेस्ट, अदर पेस्ट्स। ठीक है, एफिड्स और दूसरे जो पेस्ट हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जाता है। किसकी हेल्प से कंट्रोल में रखा जाता है बेटा? बीटल की हेल्प से। ठीक है, और उस जो बीटल है बेटा, हमारी बीटल का क्या नाम है? बीटल का नाम है बेटा लेडी बर्ड बीटल। क्या नाम है? लेडी बर्ड बीटल। तो एफिड्स एंड अदर पेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, एफिड्स एंड अदर पेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, इनकी जो पॉपुलेशन है क्या होती है? अंडर कंट्रोल्ड, अंडर कंट्रोल्ड, अंडर कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा बेटा? याद रखना है भाई, कौन सा? बाय ये बीटल, बीटल का नाम है लेडी बर्ड बीटल, बाय ये बीटल, और बीटल का नाम याद रखना है, तो याद रखना लेडी बर्ड बीटल। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल किया हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट का। फोर्थ जो एग्जाम्पल है बेटा इसका, किसका? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट का। ठीक है, वो क्या है बेटा? गंबूजिया फिश। कौन सी फिश बेटा? गंबूजिया फिश। फिश गंबूजिया, सुना है नाम, है ना? फिश गंबूजिया, गंबूजिया। ओके, ये तो गंबूजिया जो फिश है ये,
है ना। तो गंबूजिया फिश का एग्जाम्पल याद रखना। कैसे भाई, ये जो गंबूजिया जो फिश है ना बेटा, ये क्या करती है, ये जो मॉस्किटोज होते हैं ना उनके लार्वाज के ऊपर फीड करती है। किसके लार्वा के ऊपर? मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर। मॉस्किटो के लार्वा को ये खा जाती है, ठीक है। तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखती है कौन? गंबूजिया फिश। तो हमारे आसपास जहाँ पे हम बात करें जो तालाब वगैरह हैं उनके अंदर अगर इसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उन तालाबों के अंदर मॉस्किटोज के लार्वा हैं वो क्या नहीं होंगे बेटा? डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गंबूजिया फिश उनको खा जाएगी। तो किसी एरिया के अंदर मलेरिया वगैरह फैल रहा हो, बहुत ज़्यादा डेंगू वगैरह फैल रहा हो, तो उसको रोकने के लिए आसपास जहाँ पानी इकट्ठा हुआ है तो गंबूजिया फिश है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो उन मॉस्किटोज के लार्वा को खा जाएगी और मॉस्किटो की पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी। समझ में आया? चलिए बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, ये कि गंबूजिया फिश, ठीक है, was introduced, गंबूजिया फिश गंबूजिया, ठीक है, फिश गंबूजिया was introduced in, किसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा? किसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा? पॉन्ड के अंदर। was introduced in pond to check the growth of, to check the growth of, किसकी ग्रोथ बेटा? मॉस्किटो के लार्वा की, ठीक है। टू चेक द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो लार्वा, यानी मॉस्किटो के जो लार्वाज हैं उनको ये क्या नहीं करने देती है? डेवलप नहीं करने देती है। समझ में आया? हमारी गंबूजिया फिश मॉस्किटो के लार्वा को क्या नहीं करने देती है? डेवलप नहीं करने देती है, ये इनको खा जाती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के चारों एग्जाम्पल याद रहेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहला कौन सा किया था बेटा? कैक्टस का ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है भाई। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या किया था बेटा? याद है, रेड लोकेस्ट, और उसको कंट्रोल करने के लिए किसको बुलाया था? इंडिया से मैना को, ठीक है। हमने मॉरिशस भेजा था हमारी मैना को, ठीक। थर्ड बेटा हमने क्या किया बेटा? एफिड्स और पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया लेडी बर्ड बीटल से। और चौथा बेटा हमने किया मॉस्किटो की लार्वा को कंट्रोल किया, यानी मॉस्किटो के नंबर को कंट्रोल किया किसकी हेल्प से? गंबूजिया फिश की हेल्प से, ठीक है भाई। आए समझ में? बायोलॉजिकल कंट्रोल, प्रीडेशन के एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये याद होने चाहिए बेटा। तो ये था बेटा हमारा एडवांटेज, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा हम आगे चलते हैं। थर्ड जो एडवांटेज है वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या है बेटा? स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या बोला मैंने? स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहती है किससे? प्रीडेशन से। किससे मेंटेन रहती है? प्रीडेशन से। तो नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है इसके इंपॉर्टेंस के अंदर? प्रीडेशन maintains the predation maintains the species diversity. predation maintains the species diversity. ये हमारी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसको क्या करती है? मेंटेन करती है। क्या करती है? स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करती है बेटा, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल है बेटा जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखना है, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है भाई? ये जो इंटरटाइडल जो रीजन था, किसका हम बात करें? अमेरिका के अंदर हम बात करें रीजन के अंदर इंटरटाइडल जो जोन था, ठीक है, उसके अंदर क्या था? एक स्टारफिश था। स्टारफिश का नाम था पिजास्टर। क्या था भाई? पिजास्टर। वो जो स्टारफिश था ना बेटा, उसको एक फील्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू उस जगह से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया, ठीक है। उस जगह से निकालने के बाद क्या देखा गया कि वहां पे रहने वाली 10 इनवर्टिब्रेट्स की और स्पीसीज थी ना, वो और खत्म हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो स्टारफिश था ना पिजास्टर, वो क्या था बेटा?
जो हमारे जो इन्वर्टिब्रेट्स थे उनको ऊपर वो क्या करता था, फीड अप करता था। तो उनके बीच में जो है कंपटीशन है ना, वो कम रखता था। क्या रखता था? उनके बीच में कंपटीशन कम रखता था, ठीक है। बट जैसे ही स्टारफिश हटी वहां से, तो उनका नंबर बढ़ा, तो खाने की क्या हो गई, डेफिशिएंसी। और इस तरीके से धीरे धीरे 10 जो स्पीसीज है वहां से क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। समझ में आया? ठीक है। तो चलो मेरे साथ साथ अब आप भी इसको क्या कर लो, राइट डाउन कर लो। ठीक है भाई। तो क्या करना है भैया आपको, रॉकी टाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। क्या बोला मैंने? इन रॉकी, जो हम बात कर रहे हैं, रॉकी रीजन है, ठीक है। इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ, इन रॉकी इंटरटाइडल communities of American Pacific Coast। क्या बोला मैंने? ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। पैसिफिक की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेते हैं। इन अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला? इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, ठीक है। क्या किया गया भाई? द स्टारफिश पिजास्टर। क्या बोला मैंने? द स्टारफिश पिजास्टर। क्या नाम था भाई? द स्टारफिश, स्टारफिश का नाम क्या था? पिजास्टर, पिजास्टर, ठीक है। क्या बोला? द स्टारफिश पिजास्टर, ठीक है। वो इस इंटरटाइडल रीजन के अंदर रहती थी, ठीक है। इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर, ये क्या थी? इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर, इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीडेटर था। इंपॉर्टेंट प्रीडेटर, क्या बोला मैंने? ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीडेटर था, ठीक है। क्यों था बेटा ये इंपॉर्टेंट प्रीडेटर? क्योंकि ये इन्वर्टिब्रेट्स को क्या करता था, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता था। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। इन ए फील्ड एक्सपेरिमेंट, इन ए फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। इन ए फील्ड एक्सपेरिमेंट द स्टारफिश वाज रिमूव्ड, द स्टारफिश पिजास्टर था वो वहां से हटा दिया गया। वाज रिमूव्ड, वहां से क्या कर दिया गया? रिमूव्ड कर दिया गया भाई। स्टारफिश को वहां से क्या कर दिया? रिमूव्ड कर दिया गया, ठीक है। मोर देन 10 इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज वहां से फिर क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ? मोर देन 10 इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज, मोर देन 10 इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज एक्सटिंक्ट, ठीक है। वहां से लगभग 10 से भी ज्यादा इन्वर्टिब्रेट की स्पीसीज हैं वो क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये जो एग्जाम्पल है बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो समझ रहे हो? तो ये आपको क्या करना है बेटा? याद करना है, अच्छे से याद करना है। क्या बताया मैंने? इंटरटाइडल रीजन के अंदर, ठीक है। इंटरटाइडल रीजन के अंदर क्या होता है भाई? हम बात कर रहे हैं कोस्टल एरिया के अंदर। ये क्या था बेटा? मेरे पास एक स्टारफिश था, ठीक है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के पास। वो इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर प्रीडेटर था। जब वो वहाँ से हटाया गया तो उसकी वजह से लगभग 10 इन्वर्टिब्रेट की स्पीसीज है वो वहाँ से क्या हो गई? एलिमिनेट हो गई। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये प्रीडेशन वहाँ से हट गया तब ये ऐसा हुआ, ठीक है। 10 स्पीसीज कम हो गई यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो गई। आ रही बात समझ में? प्रीडेशन नहीं हुआ तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो गई। प्रीडेशन था तो स्पीसीज अलग अलग तरह की ज्यादा थी। तो इस तरीके से ये क्या करता है? मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? स्पीसीज की डाइवर्सिटी को। कौन मेंटेन करता है बेटा? प्रीडेशन। आई होप ये समझ में आया होगा सभी को, और काफी इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो भी हम करवा रहे हैं ध्यान से आप सुनते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए।
क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा, हम बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेजिटेशन। प्रीडेशन की वजह से क्या होती है, वेजिटेशन है ना वो नॉर्मली ग्रो कर पाती है बेटा, क्लियर है। प्रीडेशन की वजह से ही क्या होती है, वेजिटेशन नॉर्मली ग्रो कर पाती है, क्योंकि हर्बीवोर्स की जो पॉपुलेशन है ना वो कौन मेंटेन करते हैं, कार्निवोर्स, है ना। तो कार्निवोर्स जब उनको ईट अप करेंगे तभी तो प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल पाएगा, ठीक है। तो प्रीडेशन की वजह से प्लांट्स को प्रॉपर टाइम मिलता है, वेजिटेशन को प्रॉपर टाइम मिलता है ग्रो करने के लिए, ठीक है भाई। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर ये याद रखना है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। प्रीडेशन है ना, वेजिटेशन की जो ग्रोथ होती है ना उसको कंट्रोल करने के अंदर, ठीक है, हेल्प करती है। प्रीडेशन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन बाय रेस्ट्रिक्टिंग होता है लिमिट करना, उनके नंबर को ना बढ़ने देना। बाय रेस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स के नंबर को नहीं बढ़ने देती है, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया, आज की इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीडेशन के बारे में हमने किया है, ठीक है भाई। सभी को आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है। तो प्रीडेशन वाला जो पार्ट है बेटा ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। प्रीडेशन से रिलेटेड फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गई हो तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। कल बेटा हम हमारा जो सेकंड जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है उसको खूब अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इकोलॉजी पढ़ते वक्त मैंने पहले कहा था मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको कराने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो कल बेटा हम हमारी जो सेकंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन है ना उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, लगातार हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और अपना प्यार हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू भेजते रहिए, ठीक है भाई।